हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो ये देख लो भाई, हम पहुंच गए हैं सुबह सुबह पिपल मेले में, जो कि लगता है हमारे कुल्लू के ढालपुर ग्राउंड में। तो सुबह सुबह ही आ गए हम मेले को। तो हमने आते आते हिमांशु ने बोला कि भाई मेरे को खानी है कॉर्नेटो, तो इसको दिला दी मैंने आइसक्रीम। तो अभी जा रहे हैं हम अकेले ही थोड़ी आगे तक। तो आ जाएंगे हमारे साथ हमारी दीदी, उन्होंने बोला कि मेरे को करानी है थेरेपी, तो तुम लोग भी आ जाओ। तो मेरे को भी था थोड़ा सा बैंक में काम, और उसके बाद मैंने बोला चलो हम भी फिर घूमते हैं। दुशहरा का जो छोटा सा मेला होता है पिपल मेला, उसको घूमते हैं। तो सुबह सुबह मौसम था बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और हिमांशु भी खुश था घूमने के लिए। तो हिमांशु सोच रहा था कि भाई हम जा रहे हैं किक्कू के घर। तो मैंने बोला बेटा किक्कू घर नहीं, हम जा रहे हैं पिपल मेले को। तो अभी घूम रहे हैं हम मेन मार्केट से। तो यहाँ पे लगी है पजामे टी शर्ट्स की 100 100 200 की सेल। तो ये चीज़ तो हमको लेनी नहीं थी, इसलिए हम सिर्फ देख देख के ही आगे जा रहे थे। तो ये देख लो, लोअर बहुत सुंदर थे, कलरफुल ऐसे भी थे, लोअर सेट थे, गद्दे थे, जैसे सोफे कवर है, कुशन कवर है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो अभी इतना रश नहीं है, क्योंकि हम गए थे सुबह सवेरे 10:30 बजे, तो सुबह सुबह उतना रश नहीं होता है। तो फिर भी कहीं ना कहीं पे मतलब दुकानों में ना लेडीज़ें ऐसे हल्का फुल्का शॉपिंग कर ही रही थी। तो हिमांशु है मेरी गोद में। तो ये देख लो, बैग भी थे सुंदर सुंदर। मैंने सोचा चल बैग की दुकान में जाऊं। तब तक हिमांशु बोलता है कि मम्मा बैग नहीं लेना। तो छोटे छोटे ऐसे मिनी पर्स वगैरह थे हाथ में ऐसे कैरी करने के। तो फिर हम उससे चले गए काफ़ी आगे। तो मेरे को तब तक याद आ गया कि जो मैं पिछली बार दुकान में गई थी ना, जहाँ पे मिलते हैं जैसे 10 20 के आइटम, 10 20 की चीज़ें, जैसे फ्लैपर वगैरह हो गया, या फिर कुछ छोटी छोटी आइटम्स, बिंदी, बच्चों के नेल पॉलिश वगैरह। तो मैंने ना हिमांशु को अब उतार दिया नीचे। थक गई मैं हिमांशु को उठा के। मैंने बोला हिमांशु थोड़ी देर चल बोला बेटा। तो ये देख लो, हिमांशु अभी भी अपनी आइसक्रीम को ख़त्म करने में ही लगा हुआ है। तो इसको लगी बहुत टेस्टी ना, पर इसकी ये कवर फंस गई, तो फिर मैंने इसको ये निकाल के दे दी। तो ये थी वो हमारी शॉप जहाँ पे हमने लिए थे उस दिन 10 20 रुपए के आइटम। बोलने को 10 20 रुपए के, पर उस दिन ना मैंने यहाँ पे 240 रुपए ख़त्म किए थे। 10 10 10 10 का लेते लेते ऐसे ही लगता है कि भाई ये भी लेना था वो भी लेना था। तो उस दिन मेरा एक खुजली करने का रह गया था, तो उस चक्कर में मैं आई थी फिर से। तो आज मैंने फिर से ले लिए थे यहाँ पे गमले, कोई कुछ करके मैंने आज भी 100 रुपये यहाँ पे ख़त्म कर दिए। मतलब कि 10 आइटम आज मैंने फिर ले ली थी। तब तक हमारे को दीदी भी मिल गए, आ गए ये थेरेपी करके, और हम लग गए देखने सोफ़े की कवर। तो कवरें तो थी बहुत सुंदर, पर दीदी ने बोला कि अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। तो फिर ये देख लो, हिमांशु भी अपनी खुजली लेके चला था, इसको लेने आए थे हम। इसके पीछे हमने 100 रुपये आज और लगा दिए उस दुकान में। तो ये खुजली लेने वाला हिमांशु ले जा रहा है अपनी पुप्पू के लिए, बुआ अम्मा के लिए। तो ये देख लो, एक साइड में ना ऐसे भी बोले, तब तक दीदी बता रहे थे कि पल्लवी और ने ऐसे लिया मटका पानी पीने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, आजकल लोग ना ऐसे घड़े का पानी पीना अच्छा समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ये चीज़ें परचेज कर रहे हैं, और लकड़ी की चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। जैसे इस तरफ को टोकरियाँ हो गई, किल्टे हो गए, सूप हो गए, कुछ अलग अलग चीज़ें। और तब तक हमारा ध्यान चला गया है, यहाँ पे देखो एक ज्वेलरी की दुकान भी है। क्योंकि सोना चांदी आजकल इतना महंगा हो रहा है, लाख रुपए तोला पहुंच गया सोना, तो कौन पहनेगा सोने की चीज़ें। तो इसलिए आजकल देखो ये आर्टिफिशियल चंद्रहार, कोई गऊ, कोई कुछ कोई कुछ। तो क्या करे बेचारा जो गरीब इंसान होगा, पहनने की शौक होगी, तो इन्हीं चीज़ों से ही वो लोग गुजारा कर लेंगे। तो अच्छी बात भी है, लाख रुपए देने से अच्छा कि 2 3 हज़ार में अपनी शौक को हम कंप्लीट करें। तो हिमांशु लग गया आते ही अपना आम खाने। आम खाने के बाद इसने किया आम को खूब ही ज़्यादा एंजॉय, तो हमने किया थोड़ा सा रेस्ट। ये देख लो दिखा रहा आम। मैंने बोला क्या खा रहा है हिमांशु, बोला आम खा रहा हूँ। तो शाम का हो गया समय, और हमारे बाहर लगी हुई थी मंदिर में आरती, तो बिल्कुल सामने है मंदिर। तो हम जाते हैं यहाँ पे रोज़ पूजा करने। अगर कभी हम नहीं भी जा पाए तो बिल्कुल सामने से हमारे को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शुभ अवसर मिलता है भगवान जी की आरती सुनने का और देखने का। तो ये देख लो, हनुमान जी हैं सामने विराजमान, श्री कृष्ण भगवान हैं, बलराम जी हैं। तो कुछ इस तरह से होती है यहाँ पे पूजा। अब हो गया शाम का समय, तो मैं बनाती हूँ अपना खाना। तो मिलते हैं कल एक नए दिन साथ, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करें। तब तक के लिए